Hello, my dear students, and today we are going to do our part two for of the Reach for the Top, chapter 8 of our Beehive English class ninth. Okay, so let us start the part two that belongs to Maria Sarapova. So let us start paragraph first without wasting any time. Yeah. There is something disarming about Maria Sarapova. Something at odds with her ready smile and glamorous attire. And that something that lifted her on Monday, 22 August 2005 to the world number one position in women's tennis. यानी कि जो मैरे सरपोवा हैं उनकी स्माइल और ग्लैमरस अटायर के पीछे बहुत संघर्ष और बहुत ही संघर्ष वाली कहानी है। ठीक है, जिसकी वजह से मंडे 22 अगस्त 2005 को वो वर्ल्ड नंबर वन पोजीशन पे थी वुमेंस टेनिस में। ठीक है, ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, यानी कि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स द साइबेरियन बॉर्न, साइबेरिया की थी ये, जो रशिया में है। ठीक है, टीनेजर टुक जस्ट 4 years फॉर प्रोफेशनल टू रिच फॉर द पेनिकल, यानी कि इस नंबर वन पोजीशन में आने के लिए उन्होंने सिर्फ 4 साल लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे, यहाँ पे फोटो दी गई है। ठीक है, मारी सरापोवा वोन द वुमेन्स सिंगल एट विंबलडन इन 2004। ठीक है, अब देखो सेकंड पैराग्राफ देखते हैं क्या लिखा है। यस, हाउएवर द रैपिड एसेंट इन अ फायरसली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, यानी कि ऐसे मुश्किल बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक 9 साल की 9 years बिफोर विद हर लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर्ड टू एंड्योर, यानी कि 9 साल की जब ये थी तो शायद ही कोई बच्चा इतना सेक्रीफाइस कर पाता जितना इन्होंने किया। कैसे? द लिटिल मारिया हैड नॉट येट celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the packed off to train sorry students packed off to train in the United States, यानी कि उसे यूनाइटेड स्टेट भेज दिया गया जब तक इन्होंने अपना 10th बर्थडे तक नहीं मनाया था, और वो यूनाइटेड स्टेट्स उन्हें भेज दिया गया। ठीक है, दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी नाम था उनके फादर का, लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम, यानी कि एक स्टारडम ही था उनके लिए तो, जिसकी वजह से जब वो फ्लोरिडा की ट्रिप पे थी, यानी कि फ्लोरिडा जाना था उन्हें, जो यूएसए में है, अपने फादर यूरी के साथ। उनका नाम था यूरी। ठीक है, तो ये उनके लिए स्टार्टम था। बट इट वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना, यानी कि ये एक दिल तोड़ देने वाला एक दुख भी था उसे कि अपने 2 साल तक एक 9 साल के बच्चे अपनी मदर से दूर रही, सेपरेशन। तो ये वो सेक्रीफाइस था जो मैरिया सरापोवा ने सहा था। ठीक है, द लेटर वॉज compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions, कि उन्हें साइबेरिया में वापस वहीं रहना पड़ा साइबेरिया में, येलेना को, उसकी मम्मी को, बिकॉज सम वीजा रेस्ट्रिक्शंस हो गए थे इसलिए। ठीक है, द 9 years old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जब उनकी मदर से 2 साल उन्हें दूर रहना पड़ा, डैड की उसकी जो मदर थी वो वीज़ा रेस्ट्रिक्शन की वजह से यूएसए नहीं आ पाई, तो उन्हें अपने फादर के साथ रहना पड़ा, जिनका नाम था यूरी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वो सेक्रीफाइस था जो उन्होंने किया था। 2 साल तक वो अपने मदर से दूर रही। ठीक है, और फिर वो फ्लोरिडा आ गई थी। ठीक है, सो जो 9 years ओल्ड लड़की थी, यानी कि मैरिया थी, उन्होंने उसी वक्त एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीख लिया था कि जो टेनिस है
वो वो बहुत ही कीमती है, यानी कि बहुत कीमत पे ही आता है। टेनिस की जो एक्सीलेंस है वो बहुत कीमत की है, ठीक है। अब देखो, आई यूज़ टू बी सो लोनली। वो कहती है, मैरिया कहती है, याद करती हैं कि मैं बहुत ही अकेली रहती थी, अकेलापन महसूस होता था। आई मिस्ड माई मदर ट्राइबली, यानी कि मैं अपनी मदर को बहुत मिस करती थी, बहुत बुरी तरह। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुडेंट सी द आइदर, यानी कि वो मेरे साथ नहीं रहते थे क्योंकि उन्हें मेरी टेनिस ट्रेनिंग के लिए पैसे भी, यानी कि जॉब भी करनी थी, ठीक है, पैसे इकट्ठा करने थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, कि मैं कितनी छोटी थी, 9 साल की थी, इसलिए आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM, यानी कि मैं छोटी थी इसलिए मैं जल्दी सो जाया करती थी 8 बजे। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट, यानी कि जो दूसरे टेनिस पीपल्स थे, उसके साथ के सीनियर्स जो थे, वो आया करते थे 11 बजे, रात के 11 बजे आया करते थे। एंड वेक अप मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। तो 11 बजे आकर वो उसे ऑर्डर करते थे, कैसे परेशान करते थे कि उसे उठाते थे और बोलते थे कि रूम को साफ़ करो और साफ़ सफाई करो इसमें, ठीक है। ऐसे सीनियर्स परेशान करते थे। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, यानी कि वो कहती हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं इससे डिप्रेस हूँ, यानी कि मुझे इससे परेशान नहीं होना था। आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। इसकी वजह से मैं क्या हो रही थी, मेंटली टफ हो रही थी, डिप्रेस नहीं हो रही थी, ठीक है। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैं सीख रही थी कि मुझे कैसे अपना ख्याल रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू डैट आई वॉन्टेड, यानी उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं ये सब छोड़ के चले जाऊँ परेशान होके, क्योंकि उन्हें वो चाहिए था। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined, यानी कि जब आप कुछ बिना किसी चीज़ के आते हो और आपके पास कुछ होता है नहीं है, when you come from nothing, यानी कि जब आप किसी चीज़ से नहीं आते और आपके पास कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको उस चीज़ को पाने के लिए आपको भूख हो जाती है उस चीज़ की, ठीक है, और आप डिटरमाइंड हो जाते हो फिर। I would have put up with much for humiliations and insult that than that to steadfastly pursue my dreams। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये इंसल्ट और ह्यूमिलेशन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं थी, ठीक है। तो ऐसा उसका डिटर्मिनेशन था। 6th, अब देखो आगे 6th पैराग्राफ में है, दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, यानी कि वो टफनेस आज भी उसमें है। It was the key to her begging the women's singles crown at Wimbledon in 2004। इसी डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने वुमेंस सिंगल क्राउन भी जीत लिया था, जो विंबलडन में था 2004 में, ठीक है। एंड टू हर मेटोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, यानी कि उसके अगले ही साल उन्होंने वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन मिली थी, ठीक है, टेनिस में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 7th पैराग्राफ, वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वुमेंस टेनिस वॉज टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। जो टेनिस के फ़ैन थे कई सारे, जो मैरिया शरापोवा के फ़ैन थे, उसकी जर्नी को देखकर बहुत ही अट्रैक्टिव थे, जैसे कि उनका हार्ट चुरा लिए गए थे, ऐसे समझो। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स, यानी कि जो उसकी जो साइबेरिया में जो फ्रोज़न प्लेन्स, बर्फ़ वगैरह की बात कर रहे हैं, जो साइबेरिया की जगह है, उससे लेके वुमेंस टेनिस तक का जो सफ़र था उनका, उससे जो टेनिस के फ़ैन थे, उनके फ़ैन थे, बहुत ही अट्रैक्टिव थे, ठीक है। फॉर द यंगस्टर हर सेल्फ देयर अपीयर्स टू बी द नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स, यानी कि यंगस्टर्स के लिए भी ये एक एग्जाम्पल था, और उन्होंने ऐसा समझना चाहिए कि सेंटिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर्स शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन, बट इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसिडर्ड द सेक्रीफाइस वेर वर्थ इट, यानी कि जब उनसे पूछा गया कि उनका एम्बिशन क्या था और कैसे उन्होंने अपने आप को उसके लिए तैयार किया,
तो वो कहती है लेट शी कंसिडर द सेक्रीफाइस वर वॉर्थ इट, यानी कि जो सेक्रीफाइस थे उसकी वजह से ही मैं यहाँ तक आई हूँ, ठीक है। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थी, ठीक है। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, यानी मैं जो भी करती थी उस पर बहुत हार्ड वर्क करती थी, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिलती थी। इट्स माई जॉब, और ये मेरी जॉब है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, तो ये उन्होंने मंत्रा दिया था अपना सक्सेस का, ठीक है। थ्रू मारिया सरापोवा स्पीक्स विद अ pronounced American accent. She proudly parades her Russian nationality. जब वो एक अमेरिकन एसेंट से बात कर रही थी तो वो बताती हैं कि मैं एक रशियन हूँ, तो गर्व के साथ कहती है मेरी नेशनलिटी जो है वो रशियन है। और क्लियरली ऑल डाउट्स, सारे डाउट्स क्लियर करते हुए वो कहती है आई एम रशियन, कि मैं रशियन हूँ, एंड इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि यूएस जब मैं साइबेरिया से यहाँ आई फ्लोरिडा में यूएस में, तब यूएस मेरे लाइफ का एक पार्ट बन गया था, ठीक है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, क्योंकि मेरे पास रशियन सिटीजनशिप है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, और इसलिए मेरा ब्लड रशियन है, ठीक है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, मैं रशिया के लिए भी ओलंपिक्स खेल सकती हूँ अगर वो चाहें तो, ठीक है। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, यानी कि जैसे भी टीनेज बच्चे जो होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, उनकी तरह ही मैरिया सरापोवा भी उनकी लिस्ट में फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़, यानी कि उनकी लिस्ट में डांसिंग, सिंगिंग और डांसिंग एक हॉबी की तरह थी, ठीक है। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ अर्थर कैनन डॉयल, यानी कि ये वो राइटर थे जिनकी नॉवेल्स मैरिया सरापोवा खुद पढ़ती थी। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, यानी कि जो इवनिंग गाउन्स होते थे वो उन्हें पहनना बहुत अच्छा लगता था, उसे पसंद था। अपीयर्स टू ऑड विद हर लव टू पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, ये उनकी पसंदीदा चीज़ें बताएंगे, ये पैनकेक्स और चॉकलेट्स एंड फिजी ड्रिंक्स, ठीक है। 10th पार्ट है स्टूडेंट्स, मैरिया सरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, यानी कि उन्हें किसी एक पार्ट में बांटा नहीं जा सकता। हर टैलेंट, अनवेवरिंग desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world, यानी कि जो उनके दृढ़ निश्चय था, डिटर्मिनेशन थी, और उनका जो डिज़ायर था, उनका सपना जो था ड्रीम को पूरा करने का और उनकी जो सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया, उसी की वजह से आज वो दुनिया के टॉप पे थी, ठीक है। फ्यू वुड गर्ज हर द, अब देखो आगे क्या लिखा है, riches she is now reaping, ठीक है। This is what she has to say all about her monetary gains for tennis, यानी कुछ लोग जलते भी थे उसकी इस जीत से और उसके रिच होने से। अब देखो उसके बारे में भी उसके पास आंसर था, कैसे। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, मनी एक तरीके से मोटिवेशन होता है एक खिलाड़ी के लिए। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट ऑल्सो, एक स्पोर्ट भी है और एक बिजनेस की तरह है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और वही वो ड्रीम था। मैं पैसों के लिए नहीं किया था मैंने ये सब, वो बताते हुए कहती हैं कि पैसों के लिए नहीं किया था और किसी तरह के बिजनेस के लिए नहीं किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई उसने कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वर्ल्ड में नंबर 1 हो, और यही वो चीज़ थी जो मुझे विच लेट मी कीप इन गोइंग, कि मुझे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अवर पार्ट 2 फॉर मैरिया सरापोवा इन द रिच फॉर द टॉप ऑफ योर चैप्टर 8 Beehive, okay, for class 9th English. So
we have done this chapter also. And at last I would like to say, please like, share and subscribe to my channel so that I can make more videos and it makes me motivate. Okay students, so uh, and thank you students for watching my video. And students, let me reach the goal of 30 subscribers at the end of March. Okay students, so um, let we reach the goal together. Okay students, thank you so much students.